हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपका क्या था? पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब हम पदार्थों को रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। पहले हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों को देखा था, तो आज इस वीडियो में हम अनुचुंबकीय पदार्थों की सामान्य अवस्था तथा जो इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबक के समीप ले जाएंगे तब इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो बात करें भैया अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में, इसको इंग्लिश में आपका पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इसकी जो चुंबकशीलता होती है, ठीक M इज इक्वल टू 1 या 1 के बराबर होती है। प्रतिचुंबकीय की कम होती है, अनुचुंबकीय की 1 के बराबर तथा लौ चुंबकीय पदार्थों की 1 से ज्यादा होती है। ये आपकी ट्रिक है, आप याद कर लेना। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं भैया? तो अनुचुंबकीय पदार्थ पहले तो आप थ्योरिकल ऐसे ही जान लीजिए रफली कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबक के अगर प्रबल चुंबक के समीप ले जाए उनको, तो क्या करते हैं कि मतलब उनके सिरों में, चुंबक के जो सिरे होते हैं नॉर्थ और साउथ, उनमें थोड़ा बहुत चुंबकीय मतलब मामूली सा चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करते हैं। केवल अनुभव करते हैं, चिपकते नहीं है। ठीक, वो आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक, तो अब बात करें डेफिनेशन क्या होती थी। वे पदार्थ जिसे चुंबक के समीप ले जाने पर हल्का सा आकर्षित होंगे। कैसे आकर्षित होंगे? हल्का सा, मतलब जहाँ पे आप चुंबक अगर देखे होंगे रेडियो में लगा हुआ या ऐसे नॉर्मली चुंबक देखा होगा, तो जो सिरे होते हैं उनसे हल्का सा आकर्षित होंगे, बट मतलब ये नहीं कि जाके चिपक जाए। ठीक, हल्का सा आकर्षित होंगे, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें अनुचुंबकीय में ज्यादातर देखा होगा कि आपने इनमें टिक क्या, सब में तो नहीं होता कि माँ है, लेकिन ज्यादातर में माँ आता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनके अंत में माँ आता है। तो ऐसे कौन से हैं? जैसे प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो ऐसे पदार्थ आते हैं आपके अनुचुंबकीय में आते हैं। ठीक, तो अब बात करें कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था अनुचुंबकीय पदार्थों का, और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब इनको रखेंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो इनमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सामान्य अवस्था, कि अनुचुंबकीय पदार्थों की सामान्य अवस्था कैसी थी। मतलब ये पेन है, हमने इससे पहले वाले प्रतिचुंबकीय में समझाया कि ये पेन है, जब ये मैन्युफैक्चर हुआ बना तो इसकी सामान्य अवस्था क्या थी, भौतिक अवस्था क्या थी। बट जब इसमें मतलब कि अब ये बात हो गई सामान्य अवस्था की, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब इसके हिसाब से देखें तो जब इसमें इंक पड़ जाएगी, मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, तो इसको हम चला के देखेंगे तो इसमें क्या मतलब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आपका कैसा आया कि मतलब इसी से समझिए कि जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा। वैसे ही जैसे ये इंक चला के हमने चेक किया, ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखने वाले। तो पहले देखते हैं सामान्य अवस्था इनकी क्या थी। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर बना के चक्कर लगाते हैं। तो पेयर हमने आपको प्रतिचुंबकीय में भी समझाया था। पेयर कैसे? 2 4 6 8, मतलब जिन जो 2 के गुणक हों। ठीक, मतलब क्योंकि पूरा नक्की पूरा आपने देखा होगा बचपन में, तो पूरा जिनमें होता है, मतलब कि 1 3 5 ये ऐसी कोई नक्की वाली संख्या ना आए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पेयर बना के चक्कर लगाते हैं। भौतिक अवस्था इनकी यही थी। तो इनमें जो चक्कर की दिशा होती है वो कैसी होती है? सामान्य होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये इनमें चुंबकीय गुण होता ही है। तो ये इनकी जो दिशा होती है वो सामान्य होती है, जिससे इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है। किस लिए नहीं होता? क्योंकि इनके चक्कर लगाने की दिशा है वो सामान्य होती है, इसलिए इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है। और जो प्रतिचुंबकीय में क्या था? शून्य था, क्योंकि दिशाएं विपरीत थी। परंतु ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बिखरे बिखरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे? बिखरे बिखरे होते हैं। अभी हम आपको फिगर से भी इसको समझाएंगे। इनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो एक परमाणु होता है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार कैसा करेगा? पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा एक इलेक्ट्रॉन। अतः इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर बना के चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर लगाने की दिशा क्या होती है? सामान्य होती है, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। परंतु ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इनकी सामान्य अवस्था कैसी होती है? बिखरी बिखरी होती है। ठीक, इनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक पूर्ण चुंबक होता है, अतः इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। आप फिगर से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसका फिगर है। पहले सामान्य अवस्था में इनकी दिशाएं कैसी थी? एकदम बिखरी बिखरी थी। ठीक, ये बिखरे बिखरे थे।
सामान्य अवस्था इनकी ऐसी थी। तो ये जो इनका एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन इनमें अभी चुंबकीय गुण पाया नहीं जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब चुंबकीय गुण पाया जाएगा। तो देर किस बात की, बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं प्रबल चुंबक की, मतलब प्रबल चुंबक के समीप। तो जब प्रबल चुंबक के समीप रखेंगे इसको तो क्या होगा, जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या प्रबल चुंबक के समीप ले जाएंगे तो इनकी ये एक दिशा में हो जाएगी। क्योंकि भाई क्या था, अनुचुंबकीय पदार्थों में थोड़ा सा मामूली सा क्या लग रहा था, चुंबक का प्रभाव इसमें पड़ रहा था। कैसे पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में। तब जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या प्रबल चुंबक के समीप ले जाएंगे तो इनकी दिशा जो बिखरे बिखरे थे वो एक दिशा में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एक दिशी हो जाएगी, तथा इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो शून्य नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इनमें ये पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, इनका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इनमें जो चुंबकीय गुण है वो शून्य नहीं होता है, और जो इनका परिणामी निकल के आएगा वो भी शून्य नहीं होगा। कैसे, जब हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबक के समीप रखेंगे। ठीक, तो जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या प्रबल चुंबक के समीप ले जाएंगे तो इनकी जो दिशा है वो एक दिशी हो जाएगी, तथा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका शून्य नहीं होगा। ये बात हुई आपकी किसकी, अनुचुंबकीय पदार्थों में। कि उनकी सामान्य अवस्था कैसी थी, सामान्य अवस्था में वो बिखरे बिखरे थे। जैसे आपके बाल हैं, बाल बिना खींचे तो कैसे होते हैं, बिखरे बिखरे से होते हैं। जब उनको खींच देते हैं, उनमें बल लगाते हैं, या आप चुंबकीय बल ही कह दीजिए, कंघे से जैसे आप कॉम करते हैं, तो वो एक दिशी हो जाते हैं, बाल कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही आप एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र, ये अनुचुंबकीय पदार्थ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक प्लेलिस्ट हर चैप्टर की बनाई हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों को आपको चेक करना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।